औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालम हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों तुसीं अजकल एक खबर सुन रहे होने हैं जिहड़े इंडिया के उत्ते खसूसन चल रहा वा तबसरा बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया के अंदर भी और बाहर भी, नैशनली इंटरनेशनली भी। साढ़े पाकिस्तान च बहुत ज़्यादा तबसरा हो रहा कि इंडिया के वज़ीर खारजा ने एक बयान दिता। उन्हें कहा कि असी पाकिस्तान उत्ते मिज़ाइल मारन तो पहले हुकूमत पाकिस्तान को दस दिता सी कि असी मिज़ाइल मारांगे तो जिहड़े दहशतगर्दां दे अड्डे ने तो तुसीं इहनूं बर्दाश्त कर लिओ, जिहदा रिस्पांस उन्हें यह दिता सी कि कोई गल नहीं असी देख लांगे। उस तो बाद उन्होंने कहा कि साड़ी ये गल तय हुई सी कि असी तुहाडे फौजी अहदाफ नूं बिल्कुल उत्ते हमलावर नहीं होवांगे, लेकिन सानू नहीं समझ आई कि पाकिस्तान ने साडे बाद त्यारे क्यों सुट्टे ने, साडे फौजी अहदाफ ते हमला क्यों किया। अच्छा, इस चीज़ को लैके इंडिया के अंदर बहुत खप मची है। इंडिया के हज़ब इख्तलाफ जो लीडर राहुल गांधी है, उन्होंने 2-3 सवाल अपने मोदी हुकूमत को खसूसन मोदी साहब को किए हैं। नंबर 1 कि सानू दोनों ईमानों का यानी लोक सभा और राज्य सभा, वो कहते हैं लोक सभा कहते हैं उन्होंने कौमी असैंबली में और राज्य सभा कहते हैं सैनट में, कहते हैं कि दोनों जोड़े हैं ने असैंबलियां इन्हों का इजलास बुलाओ और उनके अंदर सानू ये दसो नंबर 1 कि आया साडे पाकिस्तान ने किन्ने त्यारे गिराए ने, नंबर 2 पाकिस्तान के तुसां किन्ने त्यारे गिराए ने, नंबर 3 साडा नुकसान कितना होया तो पाकिस्तान का नुकसान तुसां कितना कीता, ते नंबर 4 सानू ये दसो कि तुसीं ए जिहड़ा गल कीती है साडे वज़ीर खारजा ने कि असीं उन्होंने पहले इतलाह दे दी सी, ये तुसां किस कैपेसिटी च इतलाह दी है। ते नंबर 5 ये दसो कि ट्रंप साहब ने जिहड़ा ऐलाने जंग ऐलाने की उन्होंने कह सकते हैं इख्तिताम जंग किया वे या जिहड़ा उन्होंने जंग नूं वक्ती तौर पर बंद करने का ऐलान किया, वो ट्रंप ने किस कैपेसिटी किया, ये मौदूदी साहब जवाब दें। हुण उस तो बाद जिदन का उन्होंने दावा किया हज़ब इख्तलाफ ने, उस तो बाद जनाब मोदी साहब भी लुकते फिरते हैं, उन्होंने अमित शाह साहब भी लुकते फिरते हैं, उन्होंने जनाब राजनाथ सिंह भी लुकते फिरते हैं, सबरानीम भी लुकते फिरते हैं और नरेंद्र मोदी साहब भी लुकते फिरते हैं कि असीं इहदा जवाब की दईए। देखो ना, हैरान कुन गल आ कि साढ़े हज़ब इख्तलाफ में तो बोलने नहीं दिता जाता, असैंबली के अंदर माइक बंद कर दिए जाते हैं या उत्थे असैंबली के इन्ने लोग ही नहीं होंगे कि असैंबली से कार्रवाई चल सके। हैरान कुन गल आ। लेकिन इंडिया के अंदर चूंकि एक जमहूरीयत आ, साढ़े तो 100 काल जमहूरीयत है ना, उत्थे प्रॉपर जमहूरीयत आ, जिसकी वजह तो हज़ब इख्तलाफ जी इकतदार नूं गर्दन तो पकड़ के जवाब मंगती है, जवाब दिओ इधर आके। इतने तो कोई पूछने की कैपेसिटी नहीं रखता, ना कोई पूछ सकता, ना किसी को गल करने की जरूरत है, ना कोई जरूरत नहीं, मतलब कैपेसिटी नहीं है, बेचारा कर ही नहीं सकता। उस तो बाद अगले नंबर पर आ जाओ, अरुणाचल प्रदेश का किस्सा चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश एक तिब्बत का एक हिस्सा ही कंसिडर किया जाता चीन के मामले। चीन कहता कि साडा तिब्बत का हिस्सा, लिहाजा ये चीन का एक हिस्सा वा जिते इंडिया ने कब्जा किया। हुण इंडिया को यह मुसीबत बनी आ कि अरुणाचल प्रदेश का दिफा किस तरह करे। लेकिन हैरानगी की गल आ कि 1962 भी एक जंग हुई सी तो काफ़ी सारा इलाका चाइना ने उदों ले लिया सी अपना वापस, और अरुणाचल प्रदेश जिहड़ा वो हुण कहता भी असीं लैना है। उस तो बाद 2 साल पहले भी एक हल्ला गुल्ला होया सी चाइना ने किया, जिस अपना काफ़ी सारा इलाका जिहड़ा वापस लै लिया इंडिया तो, और इंडिया के बड़े बंदे डंडिया ना मारे सी, क्योंकि उत्थे उन्होंने मुआदा होया कि असीं गन्ना ना या बंदूका ना या फाइटर तैयारियां ना या कोई असले ना बारूद ना कोई हमला नहीं करांगे एक दूसरे से। उन्हें फिर डंडिया ना मार मार के कर्नल को मेजर को सिपाही वगैरह ने बड़े मारे सी, और उदों भी इंडिया ने बड़ा पिछे सरेंडर कर लिया सी। उदों का नाम मोदी साहब का सरेंडर मोदी रख दिता गया हज़ब इख्तलाफ की तरफों। लेकिन उदों साढ़े लोगों ने बलेंडर एक मारिया सी कि इंडिया की ना चाइना ना मामला खराब चल रहा सी, मामला खराब चल रहा सी, ते उनकी वजह तो सानू सरेंडर नहीं सी करना चाहिए। लेकिन बाजवा साहब ने
ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁਤਹਿਦਾ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ, ਅਫਗਾਨ ਉਹ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।